करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास जो न्यूज़ है वो है जगत गुरु और गुलजार साहब से, क्योंकि इन्हें जनापीठ अवार्ड 2024 नवाजा जाएगा। इस अवार्ड के लिए इन दो हस्तियों को चुन लिया गया है। 3 दिन पहले न्यूज़ आई थी, वीडियो बन चुका था बट अपलोड नहीं हो पा रहा, उसके लिए सॉरी, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अब इन लोगों को मिलेगा जनपीठ अवार्ड 2024। अब गुलजार साहब जो है अदब से नाम लिया जाता है क्योंकि उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं और आज के दौर के नौजवान इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। इससे पहले गुलजार को साल 2002 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब 18 फरवरी 2024 को सिलेक्शन बोर्ड ने बोला कि इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और जो आपके गुलजार साहब हैं, इन दोनों का अवार्ड दिया जाएगा। ये स्टार्ट हुआ था बेटा 1961 में। 1961 से ये स्टार्ट हुआ और तब से चल रहा है। लिटरेचर में जो भी अच्छा कार्य करता है उसके लिए दिया जाता है। इस अवार्ड में कैश प्राइज 11 लाख का दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तथा एक लक्ष्मी देवी की ब्रॉन्ज की मूर्ति दी जाती है। देखिए, ये लक्ष्मी देवी की ब्रॉन्ज की मूर्ति दी जाती है। इस तरीके का ये पूरा एक प्रशस्ति पत्र होता है, ये बना होता है जिसमें राष्ट्रपति वगैरह सबके साइन होते हैं और इसके साथ 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड बनता है और इस अवार्ड को लोगों को लेना और देना बहुत अच्छा माना जाता है। अभी तक 58 लोगों को ये चीज मिल चुकी है, ठीक है। और अब जो है वो 22 में ये रामभद्राचार्य और इनको मिलने जा रहा है, सॉरी 24 में। तो 22 में ये जो था जनपीठ अवार्ड ज्वाइंटली मिला था राजवेश्वर और सितांशु को, ठीक है, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन देने के लिए गुजराती और मराठी भाषा में। अब जो इन्हें मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाई साहब इन दोनों ने, एक ने संस्कृत में बहुत काम किया, एक ने दूसरे में। गुलजार जो है कम से कम नहीं तो 60 साल से काम कर रहे हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड 5 इनको मिल चुके हैं, ठीक है। बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट फीचर फिल्म, सबके लिए इनको अवार्ड्स मिले हैं। एक एकेडमी अवार्ड मिला है, एक ग्रैमी अवार्ड मिला है। साहित्य एकेडमी अवार्ड हिंदी का इन्हें 2002 में, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्म भूषण 2004 में और हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के 2013 में मिल चुका है। तो ये पूरा पैरा आपको याद कर लेना है। गुलजार ने लिरिक्स लिखे हैं 300 से ऊपर बॉलीवुड सॉन्ग के, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स होते हैं, डायलॉग्स लिखे हैं, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं 50 से ऊपर मूवीज के अंदर और कई पोइट्रीज लिखते हैं और 7 साल से ऊपर से अपना करियर बना रहे हैं। अब बात करते हैं रामभद्राचार्य साहब की। तो रामभद्राचार्य साहब चित्रकूट में बैठते हैं। 120 से ऊपर इन्होंने स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फिलोसफी और संस्कृत के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत में प्रकांड विद्वान हैं। इनको विजुअली चैलेंज है, इन्हें देख नहीं सकते। इन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकेप यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर रखी है जो स्पेशल एबल्ड लोगों को पढ़ाएगा। डिसेबल्ड वर्ड अच्छा नहीं होता, स्पेशली एबल्ड पर्संस को पढ़ाएगा, ये बोलना चाहिए। ये जो है इज द ओनली थर्ड रिलीजियस लीडर, याद रखना ये एग्जाम में पूछा गया है। तीसरे रिलीजियस लीडर हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है ये वाला। एस राधाकृष्णन जी को संस्कृत के लिए मिला था, तिब्बतियन लीडर दलाई लामा को मिला था और उसके बाद इनको मिल रहा है। 2003 में रामभद्राचार्य ने रिलीजियस मैटर में राम मंदिर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे सबूत दिए थे और रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 2015 में। और अब दिया जा रहा है ये वाला अवार्ड। अभी तक ये अवार्ड कितने लोग पाए हैं तो आपके सामने नाम लिखा है सबका, ध्यान से देखिए। पहला कब मिला, दूसरा कब मिला, तीसरा कब मिला। तो ये जो है आप YouTube पे स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अब भाषा भी देखते जाइएगा कौन कौन सी। अभी इंग्लिश नहीं है और जैसे इंग्लिश आएगी वैसे आपको टेका पॉज लेना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा। यदि आप उसको याद कर लेंगे तो बस वही एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है और कुछ आज तक पूछा नहीं गया। तो जहां इंग्लिश दिखे बस वहीं पर आप पॉज लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अमिताभ घोष जो है, अमिताभ घोष, इनको 2018 में इंग्लिश में मिला था। क्या है, इंग्लिश को भी हमने एज अ रीजनल लैंग्वेज जोड़ दिया और हमने कहा इंग्लिश को भी इस जनापीठ अवार्ड में डाला जा सकता है रीजनल लैंग्वेज की तरह। तो इसको डालकर हमने यहाँ पर इनको अवार्ड दे दिया। तो ये आपसे एग्जाम में और पूछा गया है और कुछ पूछा नहीं गया।
आज तक 62 लोगों को मिला था, अब इसके ऊपर लोगों को मिल रहा है। अब ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे तो 2018 में पहला पर्सन इंग्लिश का थे अमिताभ घोष जिनको मिला। ये अवार्ड जो है इंडियन सिटीजन्स को एनुअली दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ये दोनों महान हस्तियों को पुरस्कार मिल रहा है, इन दोनों की कहीं ना कहीं तो वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छी होगी, वरना ना मिलता। तो गुलजार साहब की एक लाइन आपके सामने, तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। तो जो ये लिखते हैं वो वास्तविक जीवन की चीजों को लेकर लिखते हैं, तो इनके अवार्ड इसलिए दिया गया है। और रामभद्राचार्य जी धार्मिक फिलोसफिकल है, तो वो मन तुलसी का दास है, चित्रकूट हो धाम, सास सास में राघव बसे रोम रोम में राम। तो जाहिर सी बात है ये रिलीजियस टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो भक्ति भावना से आगे बढ़ते हुए हैं, तो इन दोनों को अवार्ड मिल रहा है। होपफुली आप इस अवार्ड को याद रखेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर सुधारेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।